दूसरी हमारी शिफ्ट जो माइंड की होती है, ओनरशिप टू डिसऑन करने की। पहली तो क्या बताई मैंने कि अपने आप को गेस्ट समझो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो अटैचमेंट्स हैं वो रियल कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोस्ती का भाव पैदा हो जाएगा। यार तू और मैं कितने दिनों के लिए हैं, चल मज़े करते हैं, जीवन में मज़े करने आए हैं। ये जो भाव आया ना कि हम कितने दिनों के लिए हैं, ये है एक्सेप्टिंग इम्परमानेंस नेचर, कि हम इस जीवन को एक शेयर्ड पाथ समझें, कि हम 4 लोगों ने इस जीवन की यात्रा को जहाँ तक संभव है हमने सहयात्री बन के वॉक करना है। मेरे जो ग्रुप का नाम है ना, वॉक विथ मी, वो ऐसे ही नहीं रख दिया था, उसके पीछे बड़े गहन अध्ययन किया था मैंने। जीवन वॉक एक समझो उसको, और वो जो आपके परिवार के लोग हैं ना, वो दे आर को पैसेंजर्स वॉकिंग विथ यू। अब कोई बैठ गया रास्ते में, जयराम जी की हो गया, आप क्या आगे बढ़ना छोड़ दोगे? किसी का जवान बेटा चला गया है, हैं? जो आपके वारिस था, आपकी संपत्ति का, आपके बिजनेस का, वो बिजनेस बंद करके बैठ गया क्या? बताओ। उस चक्कर में आपने अपने उस बेटे के साथ सहयात्रा भी नहीं की जो आपको करना चाहिए थी। आपने उन मोमेंट्स को नहीं जिया उसके साथ जो आपको मोमेंट्स अवेलेबल थे। तो हमें अवेलेबल मोमेंट्स की वैल्यू करना सीखना पड़ेगी, तभी हम डिसऑनिंग में आएंगे। अब इस मोमेंट में हम बैठे हैं, देखो, बताओ क्या क्या ऑन कर रहे हो आप बताओ। आपने किस किस को ऑन किया हुआ है अभी? पेरेंट्स को ऑन किया है, चलो, और मेरी बातों को, चलो, और अपने शरीर को हैं, इसको ऐसे कपड़े पहनाना है, घर पे सामान है आपका, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, कपड़े हैं, है ना। जब हम जितना ज़्यादा ऑन करके रखते हैं ना चीज़ों को, हमारे भीतर उतने डर, चिंताएं, उन्हें खोने की, मरने की बनी रहती है। मैं घर छोड़ के यहाँ आया हूँ, at that particular moment I have disowned my house, I have disowned my all the relations there, I have disowned the physical things there, including living things, including non-living things. मैं वेटलेस होके आया हूँ, मैं भारहीन हूँ। मैंने जितने भी मेरे ऑनरशिप के आउटकम होना थे, सबसे रिलीज्ड हूँ मैं। ये भारहीनता होती है। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है? देखो, हम फिज़िकली ही चीज़ों से ऑनरशिप में नहीं होते, अटैच नहीं होते, इमोशनली भी होते हैं हम। तो डीक्लटरिंग होती है लेट गो करने से, हमारे माइंड से, इमोशंस से चीज़ों की सफाई होती है। जैसे मोबाइल ज़्यादा भर जाए, नहीं चल रहा है ना, तो क्या बोलते हैं, पुरानी फाइलें मिटा भाई, हैं। वो एक मेरे भाई साहब मेरे घर में रोज़ शाम को आके बैठे रहते हैं, रोज़ आ जाते हैं, छोटी सी हाइट के हैं, मेरे यहाँ आएंगे, सोफे पे बैठेंगे, और अब कोई बात नहीं करने को, कुछ भी मोबाइल लेके ना उसमें लगे रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, भैया क्या कर रहे हो तुम, इतनी देर से कुछ बोले भी नहीं हो। अरे मैं वो जो मोबाइल में जगह नहीं बची है, जितने व्हाट्सएप में वीडियो ये वो सब मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। बताओ कहाँ जगह नहीं बची है। इसी तरह भाई साहब,
अपने माइंड की डिक्लटरिंग, माइंड की जो पुरानी फाइलें उनको डिलीट करना, स्पेस क्रिएट करना ताकि नई चीज़ें एंटर हों। मैं मोबाइल में उन चीज़ों को ही रखता हूँ ना जो मुझे पसंद है, फालतू देखता भी नहीं। तो भाई माइंड को मोबाइल समझ लो, हटाना शुरू करो। नहीं यार ये थॉट काम के नहीं, बेकार क्यों बने रहते हो पुरानी बातों में। ये डिसऑनरशिप जो है ना, अगर भीतर भाव अपने मन को लेकर के, अपने शरीर, अपने जीवन को लेकर के पैदा हो जाए, आप ये करना शुरू कर दें। और उसका तरीका पता है क्या है? आज मैं किसी को अपना न मानूंगा न कहूँगा। ऐसा नहीं करना कि कोई आपके पास आपका बेटा आया, ए चल हट मैं नहीं मानता तेरे, ऐसा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ। भीतर से जब आप कहोगे ना कि कोई आया है मेरे पास, अपना मेरा भाव नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होगा। हाँ जी बताइए ना क्या हो गया, मैं मदद कर सकता हूँ, आप समझ रहे हैं? आप इन चीज़ों को लेकर के कौन कौन सी, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा आज के सेशन में तो मैं हायर विजडम में एंटर ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको, मुझे पता था कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली कौन सी पॉसिबल है, क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास इसका शुरू करें हम। मैं आपको ये 3 दिन का एक स्वयं को वेटलेस बनाने का एक मैं आपको कागज़ दे रहा हूँ। 3 चीज़ें उसमें, फास्टिंग फ्रॉम माइंड, उपवास करते हो ना पेट के लिए, शरीर के। आज मैं मन के लिए उपवास रखूँगा कि मैं किसी को अपना, मेरा, मैं नहीं मानूंगा। बाहर नहीं बोलना है, भीतर से। आज दिन भर मेरा, ये मेरी कार नहीं, दिस इज कार, ये मेरा बेटा नहीं, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग लाइक मी। वो भी एक इंसान है, एक सहयात्री है, मैं भी यात्री। ये यात्री शब्द और यात्रा शब्द ये बहुत ब्रॉड है। आप बताओ ट्रेन में बैठे हो तो सब क्या हो, जिसको नहीं जानते हो वो क्या है? यात्री है ना। और किसी यात्री को कोई ओन कर सकता है क्या? बस कितना सिंपल है। और आप कहते हो प्रैक्टिकली कैसे हो? मैं आपसे ये थोड़ी बोल रहा हूँ घड़ी मेरे को उतार के दे जाओ जो टेक्सचर पे आ जाओ। फिजिकल वर्ल्ड की ओनरशिप की मैंने बात नहीं करना है, क्योंकि वहाँ विवाद क्रिएट होता है। वो आपकी अपनी मानसिक तरक्की पर निर्भर है। मैं तो बात कर रहा हूँ इमोशंस की, आपके रिलेशंस की, और आपकी इस यात्रा की, कि उसमें भार लेस होना है। अब गुरु नानक ने वो फूल जब रखा था ना दूध पर, तो वो गांव में अपने गुरु के पास ले करके गया और कहता है गुरु नानक ने ये मैसेज भेजा है। वो दूध गिलास भर के किसने भेजा था? गांव के गुरु ने भेजा था कि हमारे गांव में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्ञान है, बड़े ज्ञानी हैं, हमें तुम्हें नहीं सुनना है। तो गुरु नानक कहते हैं कि अच्छा इधर आओ। फूल रखा, दे दिया। वो जब गुरु ने देखा, दौड़े वो, तो बोले ये तो कमाल हो गया, कोई हमसे भी बड़ा ज्ञाता, ईश्वरीय ताकत आ गई है, जिसने ये सिद्ध कर दिया। जाके चरणों में पड़ गए कि हमें वो ज्ञान दो जो आपने इसके माध्यम से दिया है। पानी में तैरते हैं लोग, अपने शरीर को भारहीन बनाते हैं ना, तो कैसे फ्लोट कर रहे हैं? एक कबूतर है, इसको हाथ में लेके देखना, वजन होता ही नहीं चिड़िया में, इतनी सी चिड़िया में। मैंने देखा एक बिल्ली ने चिड़िया को पकड़ के मार दिया।
अब उसमें मांस था ही नहीं, इतना सा मांस होगा। मैंने कहा बेवकूफ़, तेने खाया क्या ये जो बेचारी को मार दिया? मांस था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, और वेटलेस। मैंने जब उसकी बॉडी उठाई, वेटलेस, बाहर ही नहीं, तभी तो उड़ पाती है ना। तो जिन लोगों के जीवन में हमारे मन मुक्त होंगे इस संसार के और संसार के रिश्तों के बाहर से, रिश्तों से नहीं, बाहर नहीं बनाना उसको, हम बहुत भार मुक्त जीवन है, मज़ेदार जिए। और ये भार मुक्तता जो है, दिस जो फ्रीडम फ्रॉम लोड्स है, फिर ये हमारे शरीर और मन को भी देखो बीमारी नहीं देगी। अगला मैंने आपको बताया था 13-13 का कंसेप्ट। रोज सुबह उठ के करो, सब 13 ही तो है यार। भाई साहब और आएगा आपके पास पलट के। आप जो नहीं चाहते थे ना, उससे ज़्यादा आपको और आने लगेगा। आप बोलो यार कैसे हो रहा है यार। मैं मालिक नहीं हूँ इस घर का, मैं तो एक ट्रस्टी हूँ इस घर का। एक ट्रस्टी क्या करता है? देखभाल करता है ना, बस। तो फिर मैं ट्रस्टी हूँ, मैं मालिक कहीं नहीं। एक प्रैक्टिस और करना, ये तो आपने कर ली कि न मैं करता हूँ न मैं मालिक हूँ, मैं एक साक्षी हूँ, साक्षी भाव लेकर के चल रहा हूँ। जो हो रहा है ठीक है। मैं ट्रस्टी हूँ परिवार का, घर का या मेरे ऑफिस का, और आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सब नाटक हो रहा है संसार में, सब नाटक हो रहा है। क्यों हो रहा है नाटक, पता है आपको? सुनो, एक बार क्या हुआ, जब ये सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, ईश्वर जो है वो फालतू बैठे हुए थे, वो टाइम पास नहीं हो रहा था। तो सोचते यार, ये मैंने अपने आप को निर्मित तो कर लिया। कई प्रश्न करते हैं ईश्वर को किसने बनाया होगा। तो गुरु नानक कहते हैं कि ये तुम जानने की कोशिश करो ही मत, तुम्हारी समझ से परे है, परे, बियॉन्ड अवर माइंड। हमारा माइंड कोई इतना अवेकन थोड़ी हुआ है कि हम ईश्वर को समझ पाए। बुद्ध नहीं कह पाए ईश्वर के बारे में, नानक नहीं कह पाए, चुप हो जाते थे, है ना। ईश्वर बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, क्या यार मैं मज़ा नहीं आ रहा यार कुछ, आखिर मैं निर्मित हुआ हूँ तो कुछ तो मज़ा मेरे को भी चाहिए भाई। जो संसार में आया है मज़ा तो चाहिए। चाहे उसने सारा संसार बना, तो उसने क्या किया कि ये पहले वेजिटेशन किंगडम बना दिया, फिर एनिमल किंगडम बना दिया, वुमन किंगडम बना के माया की रचना कर दी, और बोले चलो खेलो तुम सब वापस। वो बैठ के ऊपर तालियां बजाता है, कभी हंसता है, कभी बोलता है यार ये अजीब लोग हैं, ये नाटक है। कभी आई लव यू बोला किसी को? हैं? छुप के बोला या ओपन में बोल दिया सबके सामने? प्रेम को ऐसा कर दिया गया है कि जैसे कोई छुपी हुई चीज़ है, चोरी है, कोई पाप है, कोई अपराध है, कि मैं सबके सामने मैं किसी को गले नहीं लगा सकता, हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि आई लव यू। अरे पूरी दुनिया डार्लिंग है आपकी, एक ही क्यों? आपका प्रेम एक ही के लिए नहीं है। एक के लिए प्रेम सोचते हो ना, तो वहाँ फिर आप ऑनर बन जाते हो, मालिक हो जाते हैं। मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि घर पे अब जाके 5 पत्नियाँ ले आना, बात को समझो, उधर मत ले जाओ। मुझे साक्षी भाव के साथ जीना है। मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है। संसार जिसे कहती है कि मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको बड़ा किया, मैंने इनको खड़ा किया, अब ये मेरे द्वारा निर्मित ही प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं इस नाटक का एक दर्शक हूँ। जैसे ऑडिटोरियम में
कुर्सी पर बैठकर आराम से देखते हो ना, नाटक हो रहा है सामने, या पिक्चर देखते हो ना, दिस इज़ ए फिल्म। तो एक एक ये रख लो आप सब, और इसको अपने कहीं पे चिपका लेना, तो ये आपके काम आएंगी चीज़ें, ठीक है। अपने भीतर के जो मालिक होने का जो भाव है उसको शांत करने की 3 मैंने आपको छोटे छोटे रास्ते दिए हैं जो प्रैक्टिकली टोटली पॉसिबल हैं। कोई आपके पास एक बार भी कर रहा है, कोई भी दुनिया में किसी ने कर लिया है, कोई हिमालय चढ़ गया है, तो अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई तो दुनिया में है ना जो इन चीज़ों को कर रहा है। अब एक मैं आपको सेल्फ चेक की शीट दे रहा हूँ कि घर जाके उनको लेके बैठना, रख मत देना प्लीज़ कि मोड़ माड़ के जेब में पड़ी धुल गई कपड़ों में। उसको लेके बैठना और उसमें ये चेक करना। मैंने कई चीज़ें लिखी हैं, फिर उसको मैंने ना AI ऐप पर डाला एक। मैंने कहा यार इसको तू अब एक टेबल बना दे PDF में ताकि मैं प्रिंट ले सकूँ। उसने बना दिया भाई, आजकल तो आसान हो गया। तो वेटलेस जीवन का, वेटलेस लाइफ का, भारहीन या भार मुक्त जीवन का मैं चेक कैसे करूं कि मैं अपने जीवन में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्निंग है ना, और अपन सब लर्निंग के लिए बैठे हैं। तो इसमें देखो, इसमें एक तरह की क्विज़ है। पहला क्रिएट किया है सिचुएशन, और सिचुएशन में मैं बैठा हूँ मेरे ऑफिस में मान लो, या घर पर, दोनों। अब मैं मालिक के हिसाब से सोच रहा हूँ। क्या सोचूंगा कि कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल की नहीं हो रही है, मैं स्ट्रेस में हूँ। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं अभी ठीक करता हूँ सबको। मालिक का भाव ये है, मेरे रहते हुए, मेरे होते हुए सब मैंने निर्मित किया, ये कैसे संभव है। स्ट्रेस है ना, और ये होता है कि नहीं होता है, सब जगह होता है। आपके घर में कुछ गड़बड़ हुई, आप, मैं मालिक हूँ, मैंने बनाया, नुकसान हो कैसे रहे। ये मालिक का भाव है हमारे भीतर। अगर हम मालिक का भाव रखते हैं तो ये चीज़ें खड़ी हों। और अगर मैं विटनेस का भाव रखूं कि ये कप मेरे बच्चे से बहुत महंगा था, गिर करके अभी टूटा है, अभी टूट गया है। अब देखो, आप मालिक हो तो आप कैसे कैसे प्रतिक्रिया दोगे, और अगर आप एक विटनेस हो तो आपकी प्रतिक्रिया पूरी उल्टी हो। कप था, मिट्टी का था, गिरा तो टूट गया, और आ जाएगा अगर मेरे में सामर्थ्य है तो, कोई बात नहीं। इम्परमानेंस, हर चीज की प्रकृति इम्परमानेंट। मैंने देखा इसे टूटते हुए। साक्षी भाव घर में हुआ, झगड़ा चालू हो गया, इसने 2 कप तोड़ दिए। आप, मैंने पैसा खर्च करके लाया तो तोड़ दिए, हो गया ना सारा कुछ चालू। फिर अब वहां साक्षी भाव कैसे होगा, टूट गया। ये एक परिवर्तन है, हर चीज ने खत्म होना है। वो टूट गया, उसने जाना था, चल बसा, सहयात्री था। ये आसान भी बहुत है, पर अगर मन तैयार ना हो तो ये कठिन से कठिन है। साक्षी भाव में आना, मत लड़ो भाई। साक्षी भाव ये कहेगा यार लड़ो मत, मैं सॉल्यूशन देता हूँ, शांति रखो। वो समझाता है फिर के देखो ऐसा होना था, हुआ है, आगे बढ़ो। तो ऐसे अब किसी आप अपने लव्ड वन के साथ हो, मेरी पत्नी है, इसको मेरा कहना मानना चाहिए, ये मालिकी हक हुआ ना, हक।
और साक्षी भाव ये कहता है, वेटलेस होने का भाव ये कहता है, डिसऑन होने का ये भाव होता है कि ये भी एक सोल है जो अपनी यात्रा पर है, मेरा सहयात्री है, इसके अपने लक्ष्य हैं, अपने पर्पस हैं जीवन के, अपनी आत्मा के पर्पस हैं, इसको निभाना है मेरे को। मतभेद खत्म, मनभेद खत्म, प्रेम मौजूद हो गया वहाँ। ये एक एक पॉइंट को आप चेक करना, ना समझ में आए तो अगली बार लेके आना है कि कैसे हमने चीज़ों को ग्रिप में पकड़ रखा है ना, कैसे उसको ग्रिप को हम लूज़ करें, छोड़ें। अब बताओ, ये हाथ खाली हो गया जो अभी तक भरा हुआ ऐसे पकड़ा था, कितने देर तक इसको रख सकते हो इसे? बताओ, ये जो पीस सामने पड़े हैं, मैं भर लूँ मुट्ठी में मूंगफली के दाने, कितनी देर तक पकड़ के रखूँगा? एक वक्त आएगा जब ये दुखने लग जाएगा, मन बोलेगा छोड़, गेट रिलीज फ्रॉम इट। छोड़ा जैसे ही कितना फील हुआ सूदिंग और कामफुल, और है वो लोड का जो तनाव था कम हुआ कि नहीं हुआ? ये ठीक हमारे मन की अवस्था भी वैसी है। तो पकड़ने में जितना आप समय देते हैं, विचार लगाते हैं, अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, छोड़ने में उतनी ऊर्जा नहीं लगती। मन को प्रैक्टिस देंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन मीट गॉड। मन के सहारे, मन हमेशा कहते हैं ना, मन के कारण ये होता है, पर मन की निर्मिति भी तो जो हुई है ईश्वर के द्वारा ही हुई। माइंड कैन टेक अस बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मन के परे बहुत कुछ है और मन ही ले जा सकता है। वही मन अहंकार करता है, वही मन कहता है मैं मालिक हूँ, और फिर वही मन कन्वर्ट जब हो जाता है कि मैं मालिक नहीं हूँ, वो फिर आपको उस लिमिटलेस में ले जाने लगता है जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। तो इस शीट को भी आप रखो अपने पास और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना भाई साहब, तब तो मेरी क्लास सफल होगी। अन्यथा तो आए थे, चाय पानी करी, थोड़ी देर कुछ नाटक देखा और चल पड़े। मैंने भी मेहनत आप लोगों के लिए की है, तो इसको करना ज़रूर। अब फाइनल एनालिसिस इसमें ये कह रहा है कि यू आर इन द ऑनर रोल राइट नाउ, योर वेट इज नॉट योर पोजीशंस बट योर ईगो। जैसा मैंने कहा ना कि अभी इन्होंने मुझसे मांगी कि शर्ट मुझे दे दो, तो रोकेगा कौन? मेरा अहंकार के, तो मेरी कैसे दे दूँ, मैंने कमाया था, मैंने खरीदा। उस रुकावट को दूर करना है। आप बोलो मैंने सड़क पे शर्ट उतार के देगी, मैं तो नंगा हो गया। कपड़ा पहनने से किसने कहता है आपका नंगापन ढक गया? कपड़े से तो पाप ढकते हो, कपड़े से पाप ढक रहे हो। कपड़ा इंसान ने बनाया है, समझना। ईश्वर ने तो नेकेड ही भेजा था, आपने पाप क्रिएट किया, आपने इसको ऐसी चीज मान लिया, इसके अंगों को ऐसा मान लिया जैसे कोई पाप करते। कईयों ने तो मुंह पे भी कपड़े बांध रखे होते, हाथों पे भी पहन लेते हैं आजकल लोग। मूर्ख। कौन सी ऐसी चीज मेरे पास है जो तुम्हारे पास नहीं है शरीर में? बताओ। जितने ज्यादा सुंदर वस्त्र पहने आपने, जितना ज्यादा शो ऑफ करके बन के गए हो, उतने भीतर आप अपने अपने पापों को ढक के जा रहे हो। इसको कोई गलत प्रूव कर देना, मेरे पास आ जाना। इसलिए संत महापुरुष केवल एक हल्का सा चोला ओढ़ लेते,
एक कपड़ा तन पे ढाक लेते हैं। That's all। बात ये समझने की है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अब आप ये कपड़े उतार के यहाँ से जाओ। बात सिर्फ इतनी है कि समझ को देखो। ऑनिंग को तभी आप जीवन में, डिसऑनिंग को तभी आप जीवन में अपना पाओगे भाई साहब, जब आप अपनी अवेयरनेस को क्रिएट करो। जितना भारी हो, जो जरूरी है ना। आंखें कमज़ोर होगी तो चश्मा तो ज़रूरी है ना, उसको तो नहीं मैं कह रहा। अगर तन को ढकना है तो कपड़े तो ज़रूरी हैं, पर कितने मैं ऑन कर रहा हूँ, वहाँ आपकी अवेयरनेस होना चाहिए। कई लोग कहो जी सड़क पे देखो शर्टलेस होके घूम रहा है, अरे वो पिक्चर में चलना है जरूर, सलमान खान शर्टलेस होता है उसमें। सुना है कभी ऐसा? सारी फीमेल्स, अरे हीरो ने शर्ट उतारी है उसको। व्हाट नॉनसेंस इट इज। जितना वर्ल्ड में घुसोगे, जितना ओनरशिप में घुसोगे, उतने कष्ट, दुख। और भाई साहब ये यात्रा जो है ना, आप सबकी अपनी अपनी है, मेरी मेरी है, आपकी आपकी है, आपकी आपकी है। आपके हाथ में आपको कैसे इसको बिताना है, चलना है। चलना तो पड़ेगा, है ना। तो उसको कंटिन्यू कैसे, किस मोमेंटम के साथ करना है, किस भाव के साथ करना है। इस साक्षी भाव को देखने के लिए एक प्रयोग बताता हूँ करना। वो ये कि सुबह उठ के ना वॉकिंग करने जाते हो तो एक सड़क पे चलते जाना। आपके आसपास के लोग जो चल रहे हैं उनको बस देखते जाओ, मकानों बिल्डिंगों की ओर देखते जाओ। रास्ते में डॉग दिखा, उसको भी देखा। कारें पड़ी हुई हैं, स्कूटर पड़े हुए हैं, बस मैं देखता हुआ, घूमता हुआ, पेड़ों को निहारता हुआ मैं आ गया वापस। बताओ आपने क्या खोया, क्या पाया? आपने पाया तो कुछ भी नहीं फिजिकली, खोया कुछ भी नहीं। करोड़ों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी, किसी को उठा के चल दी है क्या? होटल के कमरे में ठहरे वहाँ के तकिए को उठा लाए क्या? वहाँ क्यों छोड़ देते हो? मैं तो यहाँ किराएदार हूँ, मैं 4 दिन के लिए रूम में हूँ। ऐसे ही बस अपनी इस धर्मशाला में भी रहो कि मैं, ठीक है मेरा कर्म था, मैंने इसको निर्मित किया, जितनी सामर्थ्य ईश्वर ने दी मैंने निर्मित किया। बट आई एम नॉट द ओनर, आई एम जस्ट ए विटनेस। मैं एक साक्षी हूँ, एक ट्रैवलर हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। मेरे बच्चे हैं तो मुझे नर्चर करना है, ठीक उस माली की तरह जो बगीचे को खूबसूरत बनाता है बगैर लेन देन, बगैर उसको ऑन किए। ज़िंदगी बढ़िया बढ़िया निकलेगी। किसी को ऑन नहीं करना, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चों को। किसी केयर टेकर बन के रहो। जीवन तो बिताना है, कोई तो साथ चाहिए जीवन। शांति से। आपकी वाइफ आप पर बहुत चिल्लाती है, मैंने सुना, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई लेट हर कंप्लीट। उसके चिल्लाने की जो आदत है, चिल्लाने दो। आप साक्षी बन जाओ उस वक्त कि somebody is how beautifully voicing on me। कितने खूबसूरत शब्दों की बौछार बारिश हो रही है मेरे को। साक्षी भाव, जहाँ कोई अपना नहीं है, बस शब्द आ रहे हैं, चले गए इधर से आके। नो पेन, नो सफरिंग, नथिंग लॉस्ट। ठीक है, थैंक यू।